हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले क्लास में कुछ वीडियोज़ में अपलोड किया था और वह एपी से रिलेटेड था, और कुछ मैंने पिछले क्लास में जो डिस्कस किया था वह जीपी से रिलेटेड था दोस्तों। ठीक है, तो जीपी में मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया था। मुझे लगता है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देखने जा रहे हैं तो इससे ठीक पहले एक वीडियो अपलोड किया गया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस बेसिक करके, आप उससे ज़रूर देखें। उसके बाद अगर इस वीडियो को देखते हैं तो चीज़ें आपके अनुकूल समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते दोस्तों। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए हम लोग बात को करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द 7th टर्म ऑफ जीपी इज 8 टर्म्स ऑफ 4th टर्म। कहने मतलब क्या हुआ कि जीपी का जो 7वां पद है ना, 8वें उसका 7वां पद जो है दोस्तों वह चौथे पद का 8 गुना है। चौथे पद का आपको 8 गुना आपको कह रहा है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए पहले ध्यान से। तो पूछ रहा क्या कि जब इसका 5वां भाग 48 हो, मतलब 5वां पद कितना 48 हो, तो पहला पद क्या होगा, मैंने पहला टर्म क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे मेरे ख्याल से, यहाँ पर समझिएगा 7th टर्म ऑफ जीपी मतलब आपको T7 आपको दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से देखना, एक एक चीज को मैं समझाने वाला हूं। T7 मतलब 7वां पद आपको यहां पर है, और यह कह रहा है दोस्तों क्या कि 8 टाइम्स ऑफ 4 टर्म, मतलब जो इसका चौथा पद है उसका यह 8 गुना है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि what will be the first term when its 5th term of GP is 48। मतलब आपके पास T5 आपको दिया है कितना 48 दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर समझना दोस्तों कि T5 यानी कि 5वां पद हमारे पास दिया है दोस्तों 48, राइट। और हमसे पूछा जा रहा है कि अगर 7वां पद हमारा चौथे पद का 8 गुना है, तो आप निकालो क्या इसका, क्या फाइंड व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म। पहला पद आपको अर्थात ए का मान आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो आप कैसे निकालेंगे ए का मान, आइए हम लोग बात करते हैं विशेषता। देखो इसको आप पुट कर सकते हैं ए r टू द पावर 7 - 1 यानी 6 कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं ए r टू द पावर 3 × 8 का प्रयोग कर सकते हैं। पूछिए क्यों? चूँकि आपको पता है दोस्तों कि हम लोग पढ़े होंगे क्या कि Tn = जो वैल्यू निकालते हैं ए r टू द पावर n - 1 का इस्तेमाल करते हैं। जितना भी टर्म रहता है उसमें से हम लोग एक माइनस करते हैं और देन हम लोग पावर करते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो समझिएगा यहाँ पर क्या, अगर इस प्रकार से अगर हम लोग काम करेंगे तो क्या बन पा रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। तो उस केस में हमारे पास जो है ए से ए गया है ना, r टू द पावर 6 और r³ मतलब r³ = 8, तो r का मान कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। यहाँ से कॉमन रेशियो यानी कि r जो आपने निकाला कितना निकल गया 2 निकल गया। हमारे पास दिया दोस्तों क्या T48 दिखाई दे रहा है। तो T48 का मान कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो T48 मतलब हम कह सकते हैं क्या कि AR टू द पावर 4 = 48। क्यों? क्योंकि 5 - 1 करेंगे 4 होगा। हमारे पास R का मान कितना दिखाई दे रहा है 2, तो 2 का पावर अगर 4 करेंगे, 2 का पावर 4 तो 16 = 4, तो 16 तिया कितना 48, मतलब A का मान हमारे पास कितना निकल जाएगा 3, और 3 ही इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर बन पा रहा होगा। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों किस प्रकार से इसका आंसर सामने आया है। आप इसको नोट कर लें, और चीज़ों को अगर फिर दोबारा चाहें तो रिवर्स करके चीज़ों के बाद फिर से आप रिकॉल करके समझ सकते हैं। नोट कर लेंगे प्लीज़ फटाफट। चलिए इसके देखते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड ए यानी ए का मान ज्ञात करने बोल रहा है, ताकि a+2 और a+6 एक ज्यामितीय प्रगति मतलब सीक्वेंस में दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। तो लगातार पद हो, तो पूछ रहा कि ए का मान ज्ञात करें। तो आपको पता होगा दोस्तों यहाँ पर क्या कि अगर यह a है, यह a+2 है और यह हमारा a+6 है मेरे भाई, और यह बोल दिया है कि जीबी में है। तो जीबी में जो होता है वह क्या होता है दोस्तों, तो सामने वाले पद यानी आगे वाले पद को पिछले वाले पद के साथ अगर हम लोग तुलना करते हैं, और जो रेशियो निकलता है उसे हम नाम देते हैं कॉमन रेशियो, जिसे हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो हमेशा बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूँ पर दोस्तों क्या कि a+2 बटे में a, और यहाँ पर a+6 बटे में a+2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ से जो a का मान आएगा वो आप आराम से निकाल पाएंगे। तो पूछ रहा है कि फाइंड a, मतलब आपसे a ही तो पूछ रहा है आपसे, ठीक है मेरे भाई।
मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि a+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर, और यहाँ पर a स्क्वायर इंटू 6a हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, a+2, तो a+2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको पता ही होगा मेरे भाई कि a स्क्वायर पहले यहाँ लेंगे, आपको लिखना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस 4a और 2 का स्क्वायर 4, यह करना पड़ेगा। चूंकि a+2 का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2ab कर दो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखो यहाँ पर हमारे पास बचा 4a और 4 इक्वल टू 6 है, तो 6a में से अगर हम घटाएंगे 4a तो क्या बनेगा हमारा 2a, और यहाँ बनेगा 4, तो a का मान 4/2 मतलब कितना आंसर आ जाएगा 2 इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना है, अगर आपको बेसिक नीड्स जो चीज़ें बताई गई हैं अगर आप उससे समझ में आ रहा होगा अगर आपको, तो आपको ये सब चीज़ सोल्यूशन बहुत इजी लग रहा होगा, है ना। अब फटाफट नोट करते चलेंगे, टाइम थोड़ा कम होने की वजह से हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से कवर अप करें इन सारे क्वेश्चनों को। नोट कर लेंगे प्लीज फटाफट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस यहाँ पर देखिएगा, यह कह रहा है कि फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक्स, मतलब फाइंड द 10th टर्म, ये 10वां पद पूछ रहा है आपसे, एंड nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से सीरीज दिखाई दे रहा है, तो पूछ रहा है इसका 10वां पद निकालें। दोस्तों आपको बताया गया है कि देखो जीपी सीरीज में अगर यह 7/2 है और उसके बाद यह कह रहा है कितना 7/4 है, 7/4 है, और उसके बाद 7/8 है, नेक्स्ट 7/16 है, और यह आपको जीपी सीरीज में दिखाई दे रहा है। बोल भी रहा है कि ज्यामितीय अनुक्रम में है, मतलब आपको ज्योमेट्री प्रोग्रेशंस में आपको दिखाई दे रहे होंगे, राइट। हमसे पूछ रहा है इसका 10वां पद निकालें, 10वां पद मतलब 10th टर्म आपसे पूछा जा रहा है कि इसका 10वां पद कैसे निकालेंगे आप मेरे भाई। तो देखो 10वां पद निकालने के लिए आपको पता होगा कि T10 हमें निकालना है, और इसका रूल क्या होता है ar⁻n-1 का इस्तेमाल करते हैं, है ना दोस्तों। तो यह an का फॉर्मूला मैंने Tn का फॉर्मूला मैंने बता दिया यहाँ पर आपको, ये आपका Tn का रूल होता है, ar⁻n-1 का इस्तेमाल करेंगे और आंसर आप ले आ पाएंगे बहुत जल्दी में। लेकिन मेरे दोस्त पहले आपको a आपको दिया हुआ है, r कैसे निकालेंगे मैं r के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो r निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है दोस्तों, कि देखो आप देख पा रहे होंगे 7/4 और 7/2 है, जब इसको ब्रेक करेंगे इस प्रकार से तो 2/7 आ जाएगा, कट जाएगा, और यह कटेगा 2 दूनी के 4, मतलब r का मान 1/2 आएगा, r का मान 1/2 आएगा। तो दोस्तों हमसे सम नहीं पूछा है, हमसे पूछ रहा है कि 10th टर्म आप ज्ञात करें, तो यह कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त। तो 10th टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ। हमने देखा यहाँ पर मेरे पास a इतना हो गया, और r आपने देखा क्या, r हमने 1/2 लाया, तो बस मेरा आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर r का मान निकालना चाहें तो r का मान कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग बात करते हैं r पर। r तो मैं निकाल लिया हूँ ऑलरेडी, तो यहाँ पर मैं निकालने जा रहा हूँ 10th टर्म T10 निकालने जा रहा हूँ। तो r हमारे पास 1/2 है, और a भी हमें ऑलरेडी गिवन है, a का मान कितना है 7/2, तो आप 7/2 रखेंगे, ar⁻n-1 तो 10 - 1 मतलब 9 कर देंगे, सिंपल बन गया क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर 7 2 का पावर 9 करेंगे 512, और 2 से गुना करेंगे तो 7 कितना 1024 इज द करेक्ट आंसर, यही आंसर हो जाएगा। मतलब इसका 10वां पद जो आएगा 10th टर्म जो आएगा 7/1024 आएगा इसका सही आंसर। चूंकि यहाँ पर अगर आप गुना करेंगे 7/2 होगा, और 2 का पावर 9 करेंगे तो 1/512 होगा, तो 512 × 2 करेंगे कितना आएगा 724, ऊपर में 7 रहेगा ही रहेगा। तो देखो बेसिक चीज़ है, अगर आप चीज़ों को समझते हुए अगर काम करेंगे तो नो डाउट आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो को पहली बार अगर आप देख रहे हैं, है ना, तो चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है आपको समझना, चाहिए इसका रूल आपको नहीं पता होगा। इसका रूल मैंने आपको सारा इसके ठीक पीछे वाले वीडियो में आपको समझा रखा हूँ, आप उसे जरूर देखें। देन इसके बाद इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों, तो आपको चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस इज इतना, मतलब 8 पदों का जो योग है दोस्तों वो 6560 है, एंड द कॉमन रेशियो इज 3, और उसका कॉमन रेशियो क्या दिखाई दे रहा है 3 दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त। वेरी गुड। पूछ रहा है आपसे क्या कि फर्स्ट टर्म निकाले, मतलब आपको पहला पद आपको ज्ञात करने बोल रहा है, फर्स्ट टर्म आपको निकालना है मेरे दोस्त। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए बात करते हैं। आपको मैंने 2 रूल बताया होगा कि देखो SN निकालने का ar⁻n-1 और r-1 ये करते हैं, ये कब करते हैं जब r 1 से बड़ा होता है। एक मैंने बताया था कि a 1 - r⁻n और 1 - r इसका कब इस्तेमाल करेंगे
जब R1 से छोटा होगा। तो ये दो रूल मैं आपको समझा रखा हूँ और इसमें से किसी एक रूल का हम लोग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर देखना होगा क्या कि हमारा R1 से बड़ा होगा कि R1 से छोटा होगा। दोस्तों मैं इसके बारे में जानकारी आपको लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज इतना एंड द कॉमन रेशियो इज 3। देखो 3 है, मतलब R जो है वह 1 से बड़ा हो गया। देखो ना जी 3 दिखाई दे रहा, तो मैं इस रूल का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, इस रूल का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग इस रूल का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, क्या कि हमारे पास R है दोस्तों 3, ठीक है, और द सम ऑफ द S8 मतलब 8वें पदों का योग जो हमारे पास है 6560 है, 6560 हमें गिवन है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट टर्म अर्थात आपसे निकालने के लिए क्या बोल रहा है, ए निकाल के दो मेरे को, ए निकालने आपसे बोल रहा है। ए का मान कैसे निकालेंगे मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अगर मैं एसएन की बात करूँ तो एसएन इक्वल क्या, ए r टू द पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1 का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास a नहीं दिया हुआ है, मैं a को एज इट इज छोड़ देता हूँ, मैंने यहाँ पर a रख दिया। ठीक है, r तो हमारे पास गिवन है 3, मैंने 3 कर दिया। अब ये रही बात कि हमें कितना टर्म निकालना है सम, तो 8 टर्म निकालना है। तो 3 का पावर मैंने 8 कर दिया मेरे दोस्त, माइनस 1 और बटे में r माइनस 1। तो r तो मेरे को मालूम है 3 माइनस 1 करेंगे 2 आ जाएगा, मैंने 2 नीचे लिख दिया। 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 ही ना आएगा, 2 मैंने लिख दिया। और एस एन हमारे पास ऑलरेडी यानी S8 हमारे पास दिया है कितना, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। हमारे पास अगर मान लीजिए रूल मैंने बता दिया n के बारे में, लेकिन मैं आपसे बात क्या कर रहा हूँ दोस्तों, सम ऑफ 8 टर्म, मतलब 8 टर्म हमें निकालनी है। तो दोस्तों इस रूल का मैं इस्तेमाल करते हुए पुट करूँगा। तो S8 का मान हमारे पास क्या दिया दोस्तों, 6560 हमें यह गिवन है दोस्तों। ठीक है, 6560 मुझे गिवन है। अब रही बात इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो जी यहाँ पर आप कि जब 3 का पावर 8 करेंगे आप निकाल के देखना, तो इसका वैल्यू जो आएगा 6561 आएगा। आप चेक कर लेना आप अच्छे से। 3 टू द पावर 8 का जो वैल्यू होता है दोस्तों वह 6561 आता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दिखेगा ए, अब देखिए इसका 6561 माइनस 1 करेंगे तो 6560 आएगा और बटे में 2 रहेगा। ठीक है, अब देखना दोस्तों 6560 से 6560 कट गया तो बच्चा कितने हैं 1। हमारे पास 1 इक्वल टू a बाई 2 है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि a का मान क्या होगा, हमारे पास 2 होगा। आंसर आ गया हमारा। यानी हमसे पूछ रहा था क्या कि इसका a का मान ज्ञात करें, तो आंसर शुड बी 2 इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए ध्यान से दोस्तों, मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ आप ताकि इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आप कॉपी में नोट करते हुए चले आगे, फटाफट इसको नोट करते चलिएगा दोस्त, या आप स्क्रीनशॉट ले लें बाद में इसे नोट कर लेंगे अच्छे से। तो ये हमारा इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हुआ। ये याद रखना कि 3 टू द पावर 8 जो होता है दोस्तों कितना होता है, 6561 होता है। मैंने यहाँ पुट किया 6561 माइनस 1 करेंगे 6560, यह से यह कटेगा, बचेगा 1, 1 से 2 में गुना करेंगे दोस्तों तो क्या बनेगा आपका 1 इक्वल टू a/2 अर्थात a का मान क्या बनेगा 2, 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त यहाँ पर कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 20, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी मतलब ए हमारे पास दिया है 20, ये दिखाई दे रहा है, एंड द कॉमन रेशियो इज 4 और आर हमारे पास दिखाई दे रहा है दोस्त कितना 4 दिखाई दे रहा है। ठीक है, फाइंड द फिफ्थ टर्म, पांचवा पद आपसे पूछ रहा है। पांचवा पद कैसे निकालेंगे आप, तो वही रूल ए आर टू द पावर n माइनस 1 करके आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग अगर यहाँ पर निकालते हैं T5 का मान, तो ये कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए ए आर टू द पावर n माइनस 1 का रूल हम लोग लगाएंगे यहाँ पर। और a हमारे पास है कितना मेरे दोस्त 20 है, और r हमारे पास कितना है वो 4 है। देखो यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने 4 कर दिया, और n माइनस 1 तो n है कितना हमारे पास, देखो जी ध्यान से, n हमारे पास क्या पूछ रहा है आपसे, पांचवा पद पूछ रहा है। तो पांचवा पद मतलब 5 माइनस 1 मतलब कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को, चूंकि 5 माइनस 1 करेंगे 4 आ जाएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर 20 को 20 छोड़ देंगे और 4 का पावर क्या करेंगे 4, तो आप उस प्रकार से कर सकते हो, या 2 का स्क्वायर इंटू 4 करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 2 और 2 का पावर 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8, तो 2 का पावर 8 यह कितना होता है, 2 का पावर 8 कितना होता है बोलिए, 2 का पावर 8 आपको पता होगा कि 2 का पावर अगर मैं 10 करूँ तो 1024 आएगा, अगर मैं 2 का पावर 9 करूँ तो कितना आएगा 512 आएगा। तो 2 का पावर 8 में कितना आ जाएगा, 2 का पावर 8 में बोलिए 256 आ रहा होगा, 256 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम रखेंगे 20 इंटू 2 का पावर 8 यानी कि 256 यहाँ रख लेंगे
256। ध्यान देना सब बच्चे लोग, 2 का पावर 10 कितना 500, सॉरी 1024 होगा, 2 का पावर 9 512, 2 का पावर 8 कितना 256। इस प्रकार से कर लेंगे और इसको गुना कर लेंगे मेरे दोस्त, तो हमारे पास बनेगा क्या वही 512 51 दिस इज द करेक्ट आंसर। हमसे पूछ रहा था क्या कि पांचवा पद ज्ञात करें, तो फिफ्थ टर्म विल बी 5120 इज द करेक्ट आंसर। नोट करते चलेंगे फटाफट, जिसका पहला पद अगर इतना हो तो उसका पांचवा पद कितना होगा आपका दोस्तों, इतना हो जाएगा। रूल क्या कहता है, a टू द पावर n माइनस 1। हमारे पास r भी दिया है 4 का, और 4 का पावर 4 माइनस 1 करेंगे, यानी 5 माइनस 1 करेंगे, क्योंकि पांचवा पद हमसे पूछ रहा था, तो 5 माइनस 1 अर्थात 4 हो गया। 4 का पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का पावर 4 मतलब 4 को 4 बार गुना करेंगे इस प्रकार से। तो 4 चौके 16 और 4 चौके 16, 16 गुने 16 कितना 256, 256 पुट कर लो, 256 इंटू 20 करेंगे कितना आ जाएगा 51 इज द करेक्ट आंसर। बोलिए बोलिए, कोई समस्या पर किसी बच्चे को है दोस्तों? नहीं ना, वेरी गुड। चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट लेंगे और जल्दी आगे बढ़ेंगे। गुड। ये कह रहा है कि फाइंड ए ज्योमेट्रिक progression for which the sum of the first two term is 4। अच्छा, which the sum of the first two term is 4, मतलब अगर आप ये बात करते हैं a और a प्लस r का, तो यह सम हमारे पास कितना है -4 है। यह हमसे कह रहा है क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4। फिफ्थ टर्म मतलब आपके पास दिया है क्या, पांचवा पद कितना दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। फिफ्थ टर्म इज 4 है ना। अच्छा, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। अच्छा नहीं, यह क्वेश्चन नहीं कह रहा है, आपसे यह कह रहा है कि पांचवा पद जो है ना, वह थर्ड टर्म का 4 गुना है, मतलब T3 का वह 4 गुना है। यह क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, हिंदी में लिखा हुआ, मैं आपको समझने के लिए हिंदी में लिख दिया हूँ क्वेश्चंस को। एक ज्यामितीय प्रगति मतलब सीक्वेंस ज्ञात कीजिए जिसके पहले दो पदों का योग -4 है। पहले दो पदों का योग कितना है दोस्तों, -4 है, और पांचवा पद तीसरी पद से 4 गुना है। पांचवा पद जो है तीसरे पद का कितना गुना है, 4 गुना है। तो ऐसे प्रश्नों को आप सोल्व कैसे करेंगे, वही कंडीशंस दिया हुआ दोस्तों, तो आप कंडीशन को फुलफिल कीजिए। देखो T5 अगर आपसे कह रहा है T5, तो T5 मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, आपको पता होना चाहिए, AR टू द पावर 4 कर देंगे, क्योंकि 5 माइनस से करेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ पर AR का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर तो 4 रहेगा ही रहेगा। अब स्क्वायर क्यों करेंगे मेरे भाई, तो 3 माइनस से करेंगे 2 ही होगा। यहाँ से A और A चला जाएगा, तो R टू द पावर 4 बटे में R स्क्वायर, मतलब क्या R स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पर 4, तो R का मान हमारे पास +-2 आएगा। R का जो मान होगा हमारे पास दोस्तों +-2 आ रहा होगा, +-2 आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, मान लीजिए हमारे पास R का मान 2 सीक्वेंस बन सकता है। यहाँ पर R का मान हमारे पास +2 एक बार आएगा और एक बार -2 आएगा। तो पहले +2 लेके काम करते हैं हम लोग। अगर +2 लेते हैं, +2 अगर लेते हैं R का मान, तो यह दोस्तों A कॉमन निकाल दो आप, तो A कॉमन निकालने के बाद आप क्या देखेंगे, 1 + R। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉमन निकालता हूँ, समझिए ध्यान से, मैं क्या कर दिया, A कॉमन निकाल दिया, तो A तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आपसे यह कह रहा है, कि यहाँ पर A कॉमन निकल गया तो बच्चा 1 + R बचेगा, तो R तो हमारे पास कितना है, 2 ले लेता हूँ, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो यह हमारा -4, तो A का मान क्या -4 बटे में 3 आ जाएगा। A का मान -4 बटे में 3। अब मान लीजिए सपोज मुझे सीक्वेंस पूछ रहा है, सीक्वेंस कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, सीक्वेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर समझना ध्यान से। A × 3 = -4 है, तो A का मान -4 बटे 3। अब मैं देख रहा हूँ कि R को मैं क्या रखा हूँ, 2 रखा हूँ, +2 रखा है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा जो रेशियो बनता है या सीक्वेंस बनता है वह कुछ इस प्रकार से होता है, A होता है, उसके बाद AR होता है, मैं थोड़ा लैंग्वेज दूसरा कलर ले लेता हूँ, यहाँ पर आपका A होगा, AR होगा, AR स्क्वायर होगा, यही सीक्वेंस चलता है आपका, यही सीक्वेंस चलता है। तो हमारे पास अगर ये -4 बटे 3 है, तो -4 बटे 3 हमने कर दिया। अब AR, तो R हमारे पास है कितना, 2 वाला, 2 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, -8 बटे 3, फिर उसके बाद 2 से गुना करेंगे -16 बटे 3। तो एक सीरीज तो हमारे पास यह बन रहा होगा, एक सीरीज हमारे पास यह बन रहा होगा, कब, जब हम प्लस लेकर काम करेंगे R का वैल्यू, तब। ध्यान से देखना सब बच्चे लोग,
अरे आप खुद समझदार हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का जो वैल्यू होता है, जो आप एक सीक्वेंस लेते हो, आप यही लेते हैं ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस प्रकार से लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों उसी प्रकार से हमारे पास ए का मान -4/3 है, तो -4/3 कर दिए। अब देखो हमारे पास आर मैंने +2 लिया है, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 से ऊपर ना गुना करेंगे, नीचे तो नहीं गुना करेंगे। तो 4 दूनी के 8/3, फिर 8 में 2 से गुना करेंगे 16/3, फिर 16 में 2 से गुना करेंगे 32/3। इस प्रकार से वो सीक्वेंस बनेगा। तो एक सीक्वेंस हमारा यहाँ रेडी हो गया। कब? जब +2 लिए तब। लेकिन अगर -2 लेके काम करने जाए तो -2 में क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, आइए समझिएगा। जब आर का मान अगर मैं -2 लेके काम करता हूँ तो फिर हमारा क्या बनेगा रूल, उसके बारे में आप समझाता हूँ, समझिएगा ध्यान से। तो अगर -2 अगर लेके काम कीजिएगा दोस्त, अब r का मान +2 लिया तो आपने सीक्वेंस देखा क्या निकला। r का मान अगर -2 लेते हैं तो सीक्वेंस क्या बनेगा, आप एक बार ध्यान दीजिए। जब r का मान अगर हम लेते हैं यहाँ पर सपोज -2 ले रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो देखो यहाँ पर जी क्या करेंगे हम लोग, ये -4/3 तो रहेगा ही रहेगा, -4/3 रहेगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू होता है AR होता है, AR, तो माइनस से माइनस में गुना करेंगे क्या बनेगा 8/3 बनेगा, है ना। फिर अगला बार क्या हो जाएगा r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16/3, और इस प्रकार सीक्वेंस आएगा। तो एक सीक्वेंस आपका माइनस प्लस जाएगा आपका, दूसरा में सबके सब क्या रहेगा माइनस में रहेगा। तो दोनों ही मैंने एक r का मान जब मैंने आपको +2 लिया तो उस केस में यह सीक्वेंस बना यहाँ पर, और -2 लिया तो सीक्वेंस आप यहाँ बना। तो आप देख लेंगे कि किस प्रकार से हमें काम करना होता है। बस ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा, बस आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट इसका। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इन AGP द 6th टर्म इज 24 एंड द 13th टर्म इज क्या लिखा हुआ 3/16। हाँ, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, मतलब इसका 20वां पद आपको निकालना है। 20वां पद आपसे पूछा जा रहा है कि इसका 20वां पद कैसे आप निकालोगे। तो मेरे दोस्त लोग आप एक बात बताओ, यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपसे बोल रहा है कि इन AGP द 6th टर्म ऑफ 20 टर्म, 6th टर्म इज 24, मतलब आपके पास दिखाई दे रहा है दोस्तों T6 = 24, ठीक है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चीज़ें आपको समझ में आएगी। और आप थोड़ी देर के लिए आते फिर चले जाते हैं तो कोई भी टीचर आपको क्या समझा पाएगा, है ना। जब भी कोई मूवी या सिनेमा देखते हैं तो शुरुआत से अंत तक देखते हैं, तब चीज़ें आपका समझ में आता है चीज़ें, ठीक है। आप आएंगे 10 मिनट फिर देखेंगे फिर चले जाएंगे तो वो चीज़ें आपको मुश्किल रहेगा आपको समझना। तो अगर आप हमारा एक अच्छा स्टूडेंट है और आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ऑथेंटिक चीज़ें दी जाएगी, शुरुआत से अंत तक समझाई जाएगी आपको। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको समझा के जाऊँ यहाँ से, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट ग्रुप में ज़रूर दें मुझे, है ना। इससे क्या होगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा और मैं बड़ा प्रेरित अपने आप को महसूस करूँगा आपको वीडियो को अपलोड करने में, ठीक है दोस्तों। तो आप ज़रूर अपना प्रतिक्रिया कमेंट में जाकर दें, आपकी हमारा जो मेहनत है किस प्रकार से आप इसको अप्रिशिएट करते हैं, है ना। मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगा और जितना भी सारा टॉपिक है मैं हर एक टॉपिक पर, जितना हो, चाहे अरिथमेटिक मैथ्स हो या कमर्शियल मैथ्स हो या एडवांस मैथ्स हो, सभी चीज़ों को मैं डिस्कस करने का प्रयास करूँगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो पर या इस वीडियो में पहली बार आप देख रहे हो या विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम लोग शुरुआत से लेकर आपको एडवांस लेवल तक चीज़ों को डिस्कस करने के लिए प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। गुड। मैं आपसे यह कहना चाह रहा था कि इन AGP द 6th टर्म इज 24, हमारे पास है दोस्तों 6th टर्म, मतलब छठा टर्म आपको 24 दिया है, एंड द 13th टर्म इज 3/16, मतलब हमारे पास आपके पास ये भी दिया हुआ है क्या 13वां पद आपके पास है दोस्तों 3/16, यह है। फाइंड द 20 टर्म, मतलब 20वां पद आपसे पूछा जा रहा है, 20वां पद आपको निकालना है, यह चीज आपको पूछा जा रहा है, 20वां पद आपको निकालना। T20 आपसे पूछा जा रहा है, T20 के बारे में आपसे पूछ, चलिए उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझते हैं। हाँ, 20 टर्म हमसे पूछा जा रहा है, 20 टर्म आपसे पूछा जा रहा है। आपसे दिया गया कि छठा पद आपके सामने है 24। तो दोस्तों एक बार बताना, AR⁵ = 24, 13वां टर्म है आपके पास AR⁴ = 3/16, ठीक है मेरे दोस्त। ये दिखाई हमें दे रहा है, अभी हमसे पूछ रहा है क्या कि आप इसका 20वां पद निकालें, तो कैसे निकालेंगे, कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि जो बड़ा टर्म है AR⁴ है ना, उसको इससे मैं डिवाइड करता हूँ AR⁵ से। 3/16 को डिवाइड किससे करूँगा मैं, आपको 24 से डिवाइड कर देता हूँ, समझिएगा ध्यान से। मैं 24 से डिवाइड कर दिया,
तो यहाँ से यह और यह चला जाएगा, यह और यह चला जाएगा, कौन कौन, ए और ए चला जाएगा, ठीक है। देखो T6 मतलब छठा टर्म आपके पास 24 है, तो a⁻5 = 24। 13वां पद आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों क्या, 13वां पद दिखाई दे रहा है 3/16, 3/16 मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो 13 - 1 यानी 12। तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ कि r जो दिखाई दे रहा है 12 - 5 यानी 7 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखना कि 3 और ये हो जाएगा 16 और 2 का पावर 24, 2 का पावर 24 मैंने यहाँ पर कर दिया। ये इस प्रकार से हो जाएगा, 3/16 24 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो 3 हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा, 2 का पावर 3, 2 का पावर यहाँ से 3 और 3 हो जाएगा। 2 देखो 24 है, 2 का पावर 3 मतलब 8 3 24, तो मैंने यहाँ पर 3 कर दिया इसको दोस्तों, ये 3 हो गया, 3 से 3 गया, 1 बचेगा। अब एक बात बताना हमारे पास यहाँ पर कि r का मान r⁻7 और यहाँ पर 1/2⁻7 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2⁻7 बन जाएगा दोस्तों। r से r गया, सॉरी यहाँ पर देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको और ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पर समझिएगा आप लोग कि r⁻7 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1/2⁻7। तो क्या मैं 7 को मैं इस प्रकार से कर सकता हूँ क्या, 4 और 3 7 है, मैंने 1 का पावर 7 कर दो, 2 का पावर 7 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 7 से 7 चल जाएगा। हमारे पास जो आएगा वैल्यू r का मान, वह r का मान क्या आएगा, 2 आएगा। r का मान हमारे पास कितना निकल गया दोस्तों, 2 निकल गया। ध्यान से देखिएगा, ये जो भी मैंने काम किया सिर्फ और सिर्फ r निकालने के लिए काम किया। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ये लिखने की आवश्यकता था नहीं आपको, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। लेकिन दोस्तों हमारे पास जो मैंने सॉल्यूशन दिया आपको, यहाँ से स्टार्ट किया कि जो बड़ी पद है उसमें से छोटी पद को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड किया, तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से r का मान निकल चुका है। r का मान हमारे पास कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब हमें किसी वैल्यू में पुट कर दो आप, इसका जो मान निकल गया आप देख लेंगे, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। अब यही मान को मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर क्या कि किसी वैल्यू में मैं पुट करता हूँ इसको, किसी एक में, तो वहाँ से मुझे a का मान निकल जाएगा। और a और जहाँ r निकल गया तो आप 20वां निकालो या 25वां निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हर एक टर्म को आप इजीली आप निकाल पा रहे होंगे मेरे दोस्तों। कैसे निकालेंगे, देखिए आपके सामने जो दिखाई दे रहा है दोस्तों मेरे, वो दिखाई दे रहा है a⁻5। तो हम क्या करेंगे, a का मान हमारे पास तो गिवन है नहीं, r का मान भी जस्ट मैंने निकाला था 1/2 और यहाँ पर मैंने 5 कर दिया, और ये 24 अभी जस्ट मैंने निकाला था, r का मान 1/2 वही मैंने यहाँ पर पुट कर दिया दोस्तों। तो ये देखना a 1/2 का पावर 5 यानी कि कितना हो जाएगा, 32, यहाँ 32 कर दिए, यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग, 32 कर दिए, ये 32 = 24। ध्यान देना, 2 का पावर 5 बोले तो 32, तो a का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, a का मान 24 × 32, यह कर लेंगे, जो भी आएगा गुना कर लो या आप गुना नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास a का मान इतना आ गया। अब पूछ रहा हमसे क्या कि इसका 20वां पद निकालो, 20वां पद मतलब आपको 20 आपको निकालना है। तो आपको पता है दोस्तों T20 निकालने के लिए कैसे करते हैं, a तो a हमारे पास दिया है 24 × 32, a हो जाएगा a। r हमारे पास है कितना, 1/2। अब 20वां बोल रहा है, तो 20वां मतलब क्या, 20 - 1 यानी 19, या 19 टर्म आ जाएगा, है ना जी। तो आप यहाँ से बहुत इजीली काम कर पा रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा। 2 का पावर 3 8 3 के 24 हो जाएगा, 2 का पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/2 क्या दिया है, 19 दिखाई दे रहा है। ये 2 का पावर आपको 19 दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए ध्यान से, 2 का पावर 3 और 2 5, आप यहाँ लिख लीजिए, 2 का पावर 5 और 3 8 हो गया, और यह 3 हो गया, और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो हम क्या करेंगे, 19 में से r घटाएंगे, कितना बनेगा, 11, यानी कि 3/2 का पावर 11 इज द करेक्ट आंसर। ये 2 का पावर है ना बाबू, नोट कर लेना। अब देखिए ये 19 है और ये 8 है, तो 19 जाता है 8 से, तो क्या करेंगे, घट जाएगा बेस, तो 19 में 8 बचेगा 11, और ऊपर 3 से गुना करेंगे, 3/2 का पावर 11, यानी कि इसका सही आंसर बनेगा। यानी कि इसका 20वां पद जो निकलेगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आपको एग्जाम में दिख रहा होगा। फटाफट नोट कर लेंगे अच्छे से दोस्तों, इसको नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, फाइंड द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज या प्रोग्रेशन जो भी आपको दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है कि हमारे पास ये सीरीज आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसका सम निकालना है, कहाँ तक का, 10 टर्म तक का निकालना है। तो आपको निकालना, एक्चुअली आपको A10 निकालना है। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, देखिए हम लोग बिना इधर उधर का बात किए हुए सिर्फ और सिर्फ बात करें दोस्तों, हम लोग क्या, पढ़ाई से रिलेटेड। पढ़ाई बहुत जरूरी है, बातचीत होती रहेगी इधर उधर, है ना। अगर जो बच्चे पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनका हमेशा स्वागत है दोस्तों, है ना।
लेकिन आप थोड़ा इंटरटेन करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं और मौज मस्ती करना चाहते हैं तो बहुत सारे यूट्यूब में चैनल है, आप कहीं भी विजिट कर सकते हैं। लेकिन ये जो चैनल है जिनमें आपको सिर्फ पढ़ाई के लिए जाना जाता है दोस्तों, और हम लोग कोशिश भी करेंगे कि पढ़ाई से ओरिएंटेड आपको चीज़ें आपको दी जाए ताकि आप यहाँ पर अच्छे से अच्छे चीज़ों को सीख पाए अच्छे से दोस्तों, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखो 4, 12, 36 से दिखाई दे रहा है दोस्तों। हमारे पास ए आपके पास है कितना, 4 है, और आर के बारे में बात करो तो -12 बटा में 4 यह करेंगे मतलब -3, ये हमारा आर कहलाएगा। अब कहीं भी ले लो 108 को भी 36 डिवाइड करेंगे -3 ही आएगा, ये हमारा रेशियो कहलाएगा। अब जो ही पूछ रहा है आप उसका निकाल दीजिए। S10 पूछ रहा है तो इसका रूल क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा AR⁻10 -1 बटे में R-1। चूंकि S10 बोला है तो मैंने 10 रख दिया। हमारे पास A कितना मेरे दोस्त 4 है तो मैंने यहाँ पर कर दिया 4, S10 का मान यहाँ पर मैं रख दिया R10 ना, S10 = AR⁻n-1 का रूल में मैंने शिफ्ट कर दिया है। R हमारे पास कितना -3, मैंने यहाँ पर कर दिया -3 का पावर 10 -1, यह कर देंगे, और -3 और -1 -4। क्या आप इसका सोल्व कर पाएंगे वैल्यू को? ध्यान से देख लो अच्छे से बच्चे लोग, क्या आप इसको सोल्व कर पाएंगे? वेरी गुड। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि अगर आप यहाँ पर गुना करेंगे, सॉरी ये +4 है, यह आपका +4 है, यह इसको गुना करेंगे तो 3 का पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को 10 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस ही हो जाएगा। और ये -1, यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही आएगा, लेकिन आपको जोड़ना होगा, -4 होगा तो यह कट जाएगा हमारा, ये माइनस लगा जाएगा। अब देखो या तो ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से ऑप्शन होगा, और नहीं तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 3 का पावर 10 -1, यही इस प्रकार से आंसर होना चाहिए। एक बार देख लो ध्यान से, माइनस वाला ऊपर चल जाएगा और 3 का पावर 10 -1 कर सकते हैं। तो ऑप्शन में इस प्रकार से अगर दिखाई देगा तो आप चीज़ों का आंसर जल्दी से ला सकते हैं। अगर पूरा ब्रेक किया है तो 3 का पावर 10 कर सकते हैं, है ना। 3 का पावर 8 मैंने बताया था कितना होता है, 6561 होता है, उसमें आपको फिर 9 से गुना करके आप उसको फिर -1 कर लीजिएगा, जो भी आएगा फिर माइनस लगा के आंसर लगा देना होता है। थोड़ा सा प्रयास आप करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यह गिवन है दोस्तों क्या कि डिटरमाइन द कॉमन रेशियो ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस विद द फर्स्ट टर्म इज 5। हमारे पास ए जो दिखाई दे रहा है मेरे भाई वो 5 है, ठीक है, एंड द फोर्थ टर्म मतलब हमारे पास T4 दिखाई दे रहा है कितना, 40 दिखाई दे रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो पूछ रहा है कि वह कॉमन, आपको पूछ डिटरमाइन द कॉमन रेशियो आर ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आर का मान निकाले। तो आर का मान कैसे निकालोगे, आर का मान वही AR⁻n-1 यूज करेंगे, आर का मान निकल जाएगा। तो आर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पर मैं यूज करूंगा AR⁻4 - 1 यानी कि 3 = 40। तो ये हमारे पास है 5, यहाँ पर 3 = 40, तो 5 × 8 = 40, या 8 हो जाएगा। तो R की = 2 का पावर 3, 3 3 कट गया, R का मान क्या आ गया, 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान से देखिए, समझ पा रहे हैं आप सभी बच्चे? वेरी गुड, मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। आप नोट करते चलेंगे। आर का मान हमारे पास कितना निकला मेरे भाई, 2 निकला, और 2 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। कुछ भी नहीं करना है, बस आपसे पूछा जा रहा था कि एक ज्यामितीय प्रकृति का सामान्य अनुपात, मतलब वही कॉमन रेशियो आपको निकालने के लिए आपको कहा जा रहा था। ठीक है, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन उठाता हूं मैं यहाँ पर। हाँ, ये देखना ध्यान से क्वेश्चन, ये थोड़ा सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार से। देखो ऊपर में आपको इंग्लिश में दिया हुआ और नीचे आपको हिंदी में दिखाई दे रहा होगा। आप आराम से, जो आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं हिंदी नोट कर लीजिए, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश नोट कर सके, यहाँ पर आंसर को ला सकते हैं मेरे भाई। तो क्या करना है मेरे दोस्त, आपको ध्यान से समझना है एक बार यहाँ पर अच्छे से। ये कह रहा है कि सैलरी ऑफ रॉबिन व्हेन ही सैलरी इज ₹5 लाख पर एनम, मतलब एक साल में वह 5 लाख रुपया कमाता है। रॉबिन जो है वह एक साल में दोस्तों वह कितना कमाता है, 5 लाख रुपया वह कमाता है। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद बोल रहा है कि फॉर द फर्स्ट ईयर, है ना, एंड एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ ईयरली इनकम ऑफ 10% इंक्रीमेंट, सॉरी, एंड रिसीव ईयरली इंक्रीमेंट 10%, मतलब और उसकी सैलरी में प्रत्येक वर्ष 10% क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। उसके सैलरी में 10% की वृद्धि हो जाती है प्रत्येक वर्ष। ठीक है मेरे दोस्त। तो फाइंड द रॉबिन सैलरी एट स्टार्टिंग, है ना, स्टार्टिंग ऑफ 5th ईयर, मतलब 5वें वर्ष में उसका सैलरी कितनी हो जाएगी, ये आपसे कहा जा रहा है निकालने के लिए। तो चलिए वही चीज हिंदी में दिखाई दे रहा होगा। रॉबिन का वेतन, जब उसका वेतन का पहले वर्ष का जितना इनका इनकम है प्रति वर्ष, उसके सैलरी में इतना वृद्धि आती है, तो अब 5वें वर्ष की शुरुआत में रॉबिन का वेतन क्या होगा, ये आपको निकालना है दोस्तों।
तो यहाँ पर हम लोग चीज़ों को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, आप जो चाहे नोट करना चाहते हैं आप नोट कर लीजिए। लेकिन सॉल्यूशंस आपको बाइलिंगुअल नहीं बल्कि इंग्लिश में आप लोग दे सकते हैं, आप हिंदी में लीजिए, इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सॉल्यूशन इसका समझ में आपको एटलीस्ट आना चाहिए। सॉल्यूशन क्या करें, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास ए जो है वह 5 लाख रुपया आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा ए जो है 5 लाख रुपया दिखाई दे रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। अब निकालना है मेरे को आर, तो आर कैसे निकालेंगे? आर निकालने के लिए आपसे यह खुद बोल रहा है मेरे दोस्त, आर निकालना कैसे है मेरे भाई? तो आर निकालने के लिए बोल रहा है कि 10% की वृद्धि हो जाती है। तो 10% वृद्धि मतलब अगर यह 100 अगर रहा होगा शुरुआत में, तो अब बढ़ के कितना 110 हो जाएगा। बोले हाँ ना, पहले अगर वेतन अगर इसका 100 रुपया रहा होगा तो अब कितना 110 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोस्तों वृद्धि जो होगी वह 11 और 10 का होगा, ये इसका रेशियो बनेगा। बात समझिएगा, अगर अभी 100 रुपया है तो अगले साल 110 रुपया हो जाएगा। तो 110 और 100 का जो रेशियो बनेगा 11 और 10 का ही बनेगा ना। तो हमारे पास कॉमन रेशियो जो निकला मेरे भाई वह निकल गया 11/10 निकल गया। हाँ, कुछ तो बोलिए आप लोग, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप सभी बच्चे? हाँ या ना? वेरी गुड। हाँ, तो अब यहाँ पर समझना दोस्तों क्या, गुड। अब जहाँ भी हो एक बार हाँ बोलेंगे तो मुझे सुनाई यहाँ तक दे देगा ना। और अगर पूरा साक्षात रूप में अगर सुनाई देना चाहते हैं तो आप कमेंट में थोड़ा सा नोट कर दें कि हाँ सर सुनाई दे रहा है मेरे को। तो आर का मान हमारे पास 11/10 आ गया, ठीक है। और मुझे चाहिए क्या दोस्तों, 5वें वर्ष के अंत में यानी कि T5 चाहिए। तो T5 आपको निकालना है मेरे भाई, तो ए आपको लिखना ही पड़ेगा, आर आपको लिखना पड़ेगा, 5 माइनस से करेंगे 4 आएगा। मतलब यही काम आपको करना रह गया है। और यह जैसा ही काम करेंगे दोस्तों आंसर आपका 110% आपका सही निकल जाएगा। क्लियर? वेरी गुड। तो अब समझना दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास ए का मान हमारे पास है कितना, आपका 5 लाख रुपया है, तो मैंने 5 लाख कर दिया, यह कर दिया। आर का मान, तो आर हमारे पास है कितना 11/10 यह है, और यहाँ पर पावर 4 कर दिया, ठीक है मेरे दोस्त। तो अब देखिएगा यहाँ पर दोस्तों क्या, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिखूँ तो 5 गुने, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 5 गुने 10 × 10 का पावर 4 11। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा, मैं आपको ये समझा रहा था, अगर आप इसको थोड़ा कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कैसे काम करेंगे, ध्यान से देख लेना बच्चे लोग। ये 5 लाख रुपया मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, पहले से जो मेंशन है। 11 है दोस्तों, ये 11 है। 11 को 4 बार गुना करें, अगर आपको पता है तो गुना करने की आवश्यकता नहीं है। 10 को 4 बार गुना करेंगे दोस्तों तो 2 और 2 4 जीरो बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 11 का पावर कितना होता है 3, 1331 होता है। 1331 को गुना करेंगे अगर 11 से तो दोस्तों वही आएगा 1331 फिर 1331, इस प्रकार से। तो देख लेता हूँ मैं यहाँ पर 1331 यानी कि 1 3 3 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 1 4, ये आ जाएगा 14614 मतलब 50 गुना 14641 इंटू बटे में क्या रहेगा, कुछ नहीं, तो ये रहेगा आपको गुना करना, ध्यान से देख लीजिएगा। तो 14614 मतलब 11 को मैंने 4 बार गुना किया, इतना आ गया, और 4 जीरो मेरा कट गया, इतना आ गया दोस्त। 5 से गुना करना है, 5 हो जाएगा, 5 के 20 के 0 2 बचेगा, 5 6 के 30 2 32 के 2 बचा 3 तो 75 और 2 72, तो 75 और 2 72। एक बार देख लीजिएगा, एक बार मैं थोड़ा सा फिर से चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। 5 का 5 हो जाएगा, 5 के 20 के 0 बचा कितना आपका 2 बचेगा, 5 6 के 30 और 2 32 के 2 बचा 3 70 और 3 सॉरी 73 बनेगा ना बाबू, 73 और 1 जीरो लगा हुआ था इतना, यानी कि आप देख पा रहे होंगे इतना हमारा आंसर बनेगा 7,32,050 रुपया। ये इसका 5वें वर्ष में क्या होगा, इसका इनकम हो जाएगा। तो ध्यान से रखिएगा, नोट मैंने यहाँ पर कर दिया ऑलरेडी, किस प्रकार से काम करना है। 11 का पावर 4 मैं रखा हूँ, 10 का पावर 4 से मैंने कट कर दिया इसको। हमारे पास बचा क्या 14641 मैंने जस्ट गुना किया, पर देख पा रहे होंगे आप। गुना करने के बाद मैंने 50 से गुना किया तो आपने देखा क्या 732050 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर होगा। तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए,
और आपके पास अगर कॉपी या पेन है तो आप इसे नोट भी कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से होगा दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा। हाँ, यह क्वेश्चन ध्यान से देखना, यह क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन देखने से लग रहा है थोड़ा बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में कोई जान है नहीं, क्वेश्चन में तनिक भी जान नहीं दोस्तों। अगर आप इसको बारीकी समझना चाहते हैं और ध्यान से बनाना चाहते हैं तो फिर बड़ा आसान है आपके लिए यह काम करना। ये कह रहा है क्या कि देखो जी, द स्क्वायर इज ड्रॉन joining the midpoint of the side of the given square as the second square is drawn inside the second square in the same way second square is drawn inside the third square। मतलब आपको सिंपली वही समझाया गया है। देखो यहाँ पर दिए गए वर्ग की भुजाओं में मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक वर्ग निकाला जाता है ना, एक वर्ग निकाला जाता है और दूसरे वर्ग के अंदर दूसरा वर्ग उसी प्रकार से खींचा जाता है जिस प्रकार से तीसरे वर्ग के अंदर दूसरा वर्ग खींचा गया था। ठीक है, और यह प्रक्रिया 8वें वर्ग तक जारी रहती है। मतलब आपको निकालना है कितना, S8 निकालना है, जारी रहता है। तो पहले वर्ग की एक भुजा 32 है, तो दोस्तों पूछ रहा है आपसे क्या कि 8वें वर्ग तक इसका क्षेत्रफल का योग ज्ञात करें। तो सिंपली वह अनंत पद तक भी पूछेगा तो आप उसका आराम से सम निकाल पाएंगे। तो यह कह रहा है दोस्तों क्या यहाँ पर कि देखो जी, यह एक वर्ग है, इस प्रकार से मान लीजिए यह एक वर्ग है। अब इसके मध्य बिंदु को मिला दिए हम, मान लीजिए यह मध्य बिंदु है ना। अब यहाँ से मैंने इसको मिलाया, इसको मिला दिया, फिर इसके मध्य बिंदु सपोज मान लीजिए यह हो गया, यह मध्य बिंदु हो गया, तो यहाँ से मैंने इसको मिलाया है ना। फिर इसके मध्य बिंदु मैंने सपोज ले लिया यह वाला, यह इस प्रकार से आपको यह मध्य बिंदु को मिलाने से जितने भी इसमें आपको स्क्वायर बन रहे हैं वह स्क्वायर का, सभी स्क्वायर का सम आपको निकालना, कितना तक, 8 स्क्वायर तक निकालना। वह अनंत स्क्वायर तक भी निकालने के लिए बोलते हैं मेरे भाई, तो भी आप इसका इजीली आप निकाल पाते, कोई समस्या नहीं होता। इसका भी अंदर आप निकाल सकते हो, कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन कोई बात नहीं, हमसे जितना करा उतना ही आंसर निकालना है। तो इससे कैसे निकालेंगे मेरे भाई, इसका पूछ रहा आपसे क्या कि पहली बड़ी वाली जो भुजा है ना वह 32 दिखाई दे रहा है, 32 दिखाई दे रहा है। तो आपको यह पता होगा अगर आप थोड़ा सा बहुत ज्योमेट्री पढ़े होंगे या मेंसुरेशन, तो अगर इसके मध्य बिंदु को मिलाकर जो स्क्वायर बनता है उसका जो एरिया होता है दोस्त, वह बड़े वृत्त का यानी बड़े स्क्वायर का उसका आधा हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि इसका जो एरिया होगा वो बड़े स्क्वायर का एरिया क्या होगा दोस्तों, आधा होगा। तो सिंपली आप यहाँ पर करेंगे क्या, कुछ नहीं मेरे दोस्त, ये समझिएगा हमारे पास ए जो निकलेगा फर्स्ट टर्म, ए जो निकलेगा फर्स्ट टर्म, ओहो फर्स्ट टर्म जहाँ निकला हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों, 32 इसका साइड दिया तो 32 का स्क्वायर कितना 1024, मैंने इसका 32 का स्क्वायर कर दिया, यह निकल गया कितना हमारा 1024 आ जाएगा। ये पहले वर्ग का एरिया निकल गया। अब हमारा A1 निकल गया, ठीक है। A2 अगर निकालते हैं, दूसरा पद निकालते हैं तो ठीक इसका आधा कर लीजिए, 1024 का आधा कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा, हाँ या ना। इस प्रकार से कर लेंगे। अगर मैं A3 निकालता हूँ, तीसरा पद निकालता हूँ, इसका फिर क्या करेंगे 512 का 256 कर देंगे। तो इसी प्रकार से वह कैरी ऑन आपको चलते रहेगा 8 पदों तक। मतलब बड़े स्क्वायर का मैंने एरिया निकाला 1024 निकल गया, छोटे के निकालेंगे उसका ठीक आधा होगा, फिर तीसरा का निकालेंगे फिर उसका आधा होगा। इस प्रकार से प्रक्रिया आगे तक बढ़ते रहेगा। तो पूछ रहे आपसे क्या कि 8वें पद आपको निकालना है, ध्यान से देखना है। 512 ए हो गया, 256 ए हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं आर कैसे निकालते हैं, 256 को 512 से डिवाइड करते हैं, यह 2 बार में हमारा कट जाता है 1/2। 1/2 क्या निकलेगा हमारा, रेशियो निकलेगा। तो दोस्तों फटाफट काम कर लीजिए, आंसर आ गया अब तक आपका, कुछ भी नहीं करना, बस यही बेसिक चीज आपको समझना था मेरे भाई, यही बेसिक चीज है। अब समझिए इसका क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान समझना। हमारे पास ए का मान 1024, ठीक है, हमसे पूछ रहा है 1024 पूछा है, और वह पूछा है आपसे क्या दोस्तों 8 पदों तक का, मतलब आपसे पूछ रहा है A8 निकालिए। तो A8 R हमारे पास 1/2 है, तो रूल कौन सा लगेगा, A1 - R⁴n है ना दोस्तों, और 1 - R का इस्तेमाल यह लगेगा। तो S8 मतलब हमारे पास 8 टर्म का ही सम पूछ रहा है, सिर्फ 8 ही टर्म का पूछ रहा है, तो मैं 8 ही निकाल लेता हूँ। ऐसे वो आनंद भी पूछता था, मैं आनंद भी निकाल लेता, 8 पदों का पूछ रहा है। तो A हमारे पास कितना 1024 था, मैंने 1024 कर दिया, 1 - R,
तो 1 माइनस अगर r करते हैं सपोज यहाँ पर, तो r का मान हमारे पास क्या है दोस्तों, r का मान हमारे पास क्या है 1/2, तो 1/2 यहाँ कर देंगे और इसका पावर कितना करेंगे 8 है, तो मैंने यहाँ पर 8 कर दिया। मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। और 1 माइनस r मतलब 1 माइनस 1/2 का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देख लो सब बच्चे लोग इसको। अब इसी कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए कैसे क्या करेंगे कैलकुलेशन इसका हम लोग। ये तो हमारा रूल्स हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा सब बच्चे यहाँ पर। ये क्वेश्चंस का आंसर हम लोग कैसे लाएंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास दिया है दोस्तों 1024, मैंने 1024 रख दिया। और यहाँ पर देखिएगा 1/2⁸, यह 2 का पावर 8, 2 का पावर 8 मतलब कितना 256। आपको बस यहाँ पर दिखाए होंगे आपको 2 का पावर 8, 2 का पावर 9, 2 का पावर 10, 2 का पावर 10 5 1024 या 512 256, तो यहाँ पर आ जाएगा 256 यह आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 1/2 मतलब 1/2, ठीक है। तो यह अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं मेरे भाई, तो यह क्या बन जाएगा, ध्यान दे लीजिए सब बच्चे यहाँ पर। यह 2 चल जाएगा मेरा ऊपर में, 2 पर चल जाएगा, तो यह 2048 बन जाएगा, ठीक है। और 256 माइनस 1 यानी कि 255/256, यह काम कीजिए और आंसर लाइए, आ जाएगा आंसर। ये इतना काम कर पाएंगे ना आप, ध्यान दीजिए। चलो 1024 को मैंने 2 से गुना किया, 2048 बन जाएगा। 256 माइनस 1 255/256 करेंगे, यहाँ से यह कटेगा, आपका आंसर आ जाएगा। और जितना भी कटेगा उतना फिर आप क्या करना पड़ेगा, आपको गुना करना पड़ेगा आंसर। ये ऐसे भी देख लीजिए यहाँ पर 2 का पावर 10 हो गया और 2 पर चले गए, 2 का पावर 11 बन जाएगा ये, हाँ या ना। और यह 255 है और यह 2 का पावर 8 है, 2 का पावर 8 है। तो दोस्तों 2 का पावर 11 में घटेगा 8, यानी कि 2 का पावर 3 इंटू 255, 2 का पावर 3 बोले तो 8 हो गया। तो 255 में गुना करो 8 से, 8 पे 40 के 0 बचेगा 4, और 40 और 4 44 के 4 बचे कितना 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 2040 इज द करेक्ट आंसर। ये इसका बनेगा आंसर 2040। देख लेना आप अच्छे से कैलकुलेशन। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप ला सकते हैं। तो हमसे पूछा था 8 पदों का, अगर अनंत पदों का सम पूछता तो हम लोग क्या करते मेरे भाई, अनंत पदों का सम निकालने के लिए इस इन्फिनिटिव निकालते और a/1 माइनस r का इस्तेमाल करते और आंसर लेकर आ जाते। ये भी तरीका आपका है अनंत पदों तक का सम निकालने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करें हमारा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। अच्छा, x and y are two numbers whose aim is 25। a मतलब x और y जो है दोस्तों, x प्लस y का जो मीडियन है, सॉरी इसका मीन दिखाई दे रहा है, a मतलब अरिथमेटिक मीन, वह है 25 है। तो x प्लस y का मान हमारे पास क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, x प्लस y का मान हमारे पास 50 आ जाएगा। gm इक्वल टू 7 मतलब आपको x और y, gm आपको यही बनता है, यह am हो गया और यह हमारा gm बनेगा। तो यह हमारे पास है दोस्तों कितना आपका gm इक्वल टू 7, यह हमारा 7 दिखाई दे रहा है। तो x और y का मान 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। अब आप ही बता दो कि दो ऐसी संख्या बताओ जिसे गुना करने के बाद 49 आना चाहिए और जोड़ने के बाद 50। सिंपली बोलेंगे 1 और 49। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ मेरे भाई और यहाँ पर 49 रखता हूँ तो 49 हो जाएगा, दोनों को मैं जोड़ता भी तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि संख्याएं ज्ञात करें, मतलब 1 और 49। सिंपल नोट करेंगे 1 और 49 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VVI लगा देना इस क्वेश्चन को। VVI ये कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि एक गेंद को 48 फीट की ऊंचाई से गिराया जाता है। एक गेंद को मैंने 48 फीट की ऊंचाई से गिरा दिया, ठीक है। वह जितनी दूरी पर गिरती है उससे 2/3 दूरी पर वह उछलती है। मतलब वह उछलती मतलब जंप करती है। आप कोई भी बॉल को ऊपर से गिराओगे आप तो नीचे से जंप करेगा ही करेगा। यदि इसी प्रकार गिरता रहा और उछलता रहा तो विश्राम की स्थिति में आने से पहले वह कितनी दूरी तय कर चुका होगा। सेम चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है। मतलब कहने मतलब क्या हुआ कि एक बॉल को मान लीजिए यहाँ से गिराए हम, यहाँ पर जमीन है, तो जमीन से टकराने के बाद यह बॉल कुछ ऊपर जाएगी, ठीक है। जाने के बाद यह कुछ दूरी फिर से मूव होगी और फिर से यह इस प्रकार से रुक लेगी, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा जो बॉल एक अपने विश्राम की अवस्था में पहुंच जाएगी मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 48 फीट।
एक बॉल को हम 48 फीट के हाइट से गिरा दिए, ठीक है, एंड रिबाउंड्स 2/3 ऑफ द डिस्टेंस। 2/3 मतलब क्या, 48 का 2/3 अगर निकालेंगे दोस्तों हम लोग, तो 16 या 48, 16 दूनी का 32, मतलब 32 फीट या फिर से ऊपर में जंप किया। 48 से गिराया गया, 32 ऊपर फिर जंप किया। और आपसे पूछ रहा क्या कि if it contains या if it continues to fall and rebounds this way, how far will it travel before coming to rest। मतलब कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि अगर इसी प्रकार से प्रक्रिया जारी रहा, ऊपर से जितना गिर रहा उसका 2/3 वो आगे ऊपर बढ़ रहा, जंप कर रहा है। दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि विश्राम की अवस्था में पहुंचने से पहले यह बॉल कितना दूर ट्रेवल कर चुकी होगी, ये आपको बताना है। दोस्तों आइए मैं बात को समझाता हूँ आपको फिर से। पहली बार में बॉल आपने यहाँ से गिराया, तो यहाँ से गिरने के बाद टकराने के बाद कहाँ गए, यहाँ पर गए, मान लीजिए यहाँ पर। तो फर्स्ट हमारा जो वैल्यू बनेगा हमारा ए, वो 48 + 32 बनेगा पहली बार में। तो 48 + 32 मतलब 8 और 2 10, 4 3 7 अब 1 8, 80 बनेगा। पहली जंप में हमारा कितना ट्रेवल किया दूरी दोस्तों, तो 48 यहाँ से और 32 यहाँ से यहाँ पर गया। यह A1 हो गया हमारा। अगर मैं A2 की बात करूँ तो A2 में देखिएगा यह 32 से 32 होगा, 32 आने के बाद फिर यहाँ जंप किया और यहाँ 2/3 मतलब 32 का 2/3, 32 का 2/3 मैं निकालूँ, 32 का अगर मैं 48 का मैं अगर 2/3 निकालूँ 16 सही है, 32 का 2/3 निकालूँ तो यह आ जाएगा 64/3, मतलब यह हमारा 64/3 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, यह हो जाएगा। तो यह आप देख पा रहे होंगे कि यह रेशियोज में आपका हर एक में आपका रेशियो 2/3 ही रहेगा आपका, और इस प्रकार से 2/3 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिएगा बच्चे लोग यहाँ पर। यह हमारा क्वेश्चन क्या कहा कि 48 फीट की ऊंचाई से इसे गिराया गया है और इसका 2/3 आपको वह जंप करता है, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 का फिर 2/3 निकालना पड़ेगा, फिर इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से दोस्तों, 32 + 64/3, तो 32 × 96 और 64/3, तो 6 4 10, 9 6 15 और 1 16, 160/3, मतलब यह कितना आ जाएगा 160/3। तो आप देखिए ध्यान से दोस्तों कि 80 का यह 2/3 है कि नहीं है। देखिए ध्यान से 80 का अगर आप 2/3 निकालेंगे तो 80 दूनी 160/3 आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको अलग से आगे पद निकालने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर मैं A3 निकालूं तो फिर से इसको 2/3 करेंगे, तो A3 अगर निकालेंगे तो 160 का फिर हम करेंगे क्या, इसको फिर आपको निकाल के फिर जोड़ना पड़ेगा। तो इतना मुझे करने का टाइम होता नहीं एग्जाम हॉल में, बस सिंपली हम लोग को यह ध्यान रहना होता है कि इसको जल्दी से कैसे करें। जल्दी से करने के लिए पहले आपको A आपने निकाल दिया तो आपका आंसर बहुत जल्दी आपका यहाँ पर आ जाता है। तो हमारे पास A भी निकल गया है और R तो पहले से ही बोल रहा है कि यह 2/3 है दोस्तों। हर एक का रेशियो क्या होगा दोस्तों, 2/3 का ही होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि यह आखिर किस समय या कितने दूर ट्रैवल करने के बाद यह जो बॉल है अपने निश्चित अवस्था यानी कि विश्राम की अवस्था में यह पहुंच जाएगी दोस्तों। तो हमें आपको निकालना है, यह पता ही नहीं है, तो हम लोग क्या निकालते हैं दोस्तों ऐसे केस में, एस इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। एस इन्फिनिटिव यह करते हैं, इसका रूल होता है A/1 - R का इस्तेमाल करेंगे, है ना मेरे भाई। तो एस इन्फिनिटिव हमारे पास इसका रूल क्या कहता है, ये 48 है, तो मैं यहाँ पर रख दिया 48 1 - R। R तो हमारे पास दिया ही हुआ है कितना, 2/3। आप देख पा रहे होंगे 2/3 किधर गया, 2/3 मतलब 2/3 यहाँ पर रख देंगे हम लोग, 2/3 रख देंगे। ठीक है मेरे भाई, ये सम मतलब जितना ट्रेवल किया होगा डिस्टेंस को सारे ट्रेवल यहाँ पर काउंट हो जाएगा। तो ये 48 हो जाएगा हमारा, 48 और 3 का 3 - 2 मतलब 1/3। तो 48 को आप 3 से गुना कर देंगे, 3 × 24 के 4 2 और 3 × 12 2 14, 144 फीट। ध्यान से देखना है, 144 फीट, 24 के 4 12 2 14, बिल्कुल सही है। 140 फीट की दूरी ट्रैवल करने के बाद यह जो बॉल है अपने गंतव्य स्थान पर एक विराम की अवस्था में पहुंच जाएगी, है ना, एक विराम की अवस्था में यह पहुंच जाएगी दोस्तों। वेरी गुड, आप फटाफट नोट कर लेंगे इसी प्रकार से। कुछ क्वेश्चन 1 2 और रह गए हैं, उसे भी हम लोग पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि एक फर्श के टकराने के बाद एक निश्चित गेंद उसकी ऊंचाई का 4/5 भाग, तो यह आर आपको दिया हुआ है, आर आपको दिया हुआ है, जहां से वह गिरी है वह एक उसकी लंबाई कितना 120 मीटर दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर आपको यह कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ से कोई बॉल गिरा तो यहाँ पर आया, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से आया। दोस्तों अगर यह 120 है तो 120 का 4/5 निकाल दो आप, तो यह निकलेगा 24 चौके 96, यह आपका 96 आ जाएगा। 120 का अगर मैं 4/5 निकालता हूँ
तो 24 5 120, 24 गुना 4 सर 96 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 96 आपको पुट कर दिया मेरे दोस्त। तो हमारा ए का जो मान निकलेगा, बस खाली ए निकालना हो, आप सिर्फ ए निकालना है। ए का जो मान निकल गया 120 प्लस 96, तो 6 हो जाएगा 12 9 21, 216 आ जाएगा। मतलब हमारे पास ए का जो मान आएगा वह 216 आ गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं एस इन्फिनिटी निकालने के लिए। तो यह कैसे निकालते हैं हम लोग मेरे भाई? ये निकालते हैं हम लोग क्या कि a बटा में 1 माइनस आर, 1 माइनस आर। तो देखो a हमारे पास है 216, 1 माइनस आर, आर तो हमारे पास दिया ऑलरेडी कितना 4/5 है, इसका रेशियो 4/5 पुट कर दो यहाँ पर। तो दोस्तों 216 यहाँ करेंगे, 5 का 5 माइनस 4 मतलब 1/5, 5 के ऊपर ले जाओ आप, तो 216 गुने 5 करेंगे और आंसर लगाएंगे। तो 16 25 80 हो जाएगा, 5 होने के 10 10 हो। मतलब क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना नहीं है मेरे भाई, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आपको रहेगा, दिखेगा ही दिखेगा, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप चीज़ों को बेसिक समझने का प्रयास करो, लेकिन क्वेश्चन छोड़ने से फायदा नहीं है आपको, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है ना। कट ऑफ किस प्रकार जाता है आपको पता ही होगा, तो एक ही नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण आसान रखता है दोस्तों, तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर न करके चलें, ठीक है, गुड। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह ध्यान से देखिएगा, मैंने पूरी बारीकी से समझाने का प्रयास किया हूँ। जेपी सीरीज के बारे में जितने सारे क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने हर एक क्वेश्चन को उठाने का प्रयास किया जो अभी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं देखने को मिला है। मैं सारे क्वेश्चन को कवर अप करने का प्रयास किया हूँ। बाय द वे अगर कुछ क्वेश्चन छूट जाए और किसी प्रकार कोई अच्छा कॉन्सेप्ट जो बच गया तो आप उसे जरूर बताएं, मैं आपको दोबारा अगले वीडियो में आपको चीज़ों को समझाते हुए पूरा करूँगा। हमारा क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, फिर वही चीज़ है कि एक गेंद को 900 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। मतलब एक गेंद को हम लोग यहाँ पर 900 मीटर की ऊंचाई से गिरा दिए और गिराने के बाद इस प्रकार से यह फिर से आ रहा है। तो यह हमारा 900 मीटर है मेरे भाई, ए का मान 900 और पूरे हिस्से का 2/3 भाग, मतलब 900 का आप 2/3 निकाल दीजिए, तो यह निकलेगा आपका कितना 3 दूनी के 600, ये 600, तो मतलब ये 900 तो 600, तो 900 और 600 जोड़े कितना बन जाएगा 1500 बन जाएगा। मतलब हमारे पास ए का जो मान निकला वह निकल गया 1500 ए का मान। क्योंकि पहली बार के गिरावट में ऊपर से गिरा तो वह गिर के नीचे नहीं रुक जाएगा, वह उठेगा ऊपर में, ठीक है। तो 900 और 600 क्योंकि 2/3 है रेशियोज, तो 900 का 2/3 कितना आ जाएगा 600, तो 900 और 600 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1500, ठीक है मेरे दोस्त। तुम्हारे पास एस इन्फिनिटी कैसे निकालेंगे, तो ए बटा मतलब 1500 बटा में 1 माइनस आर, तो आर है कितना, तो आर तो 2/3 है ही जी मेरे पास, 2/3 रख दो यहाँ पर। यह करेंगे 1500 और 3 का 3 माइनस 1, 3 का 3 माइनस 2 यानी कि 1/3, जब ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा 1500 × 3 मतलब 4500। 4500 अगर मीटर में दिया है तो इसका आंसर सॉरी सेंटीमीटर में दिखाई दे रहा है ना, ये सेंटीमीटर में आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो 4500 सेंटीमीटर हो जाएगा। या अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 45 मीटर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आपको किस रूप में आपको दिया गया है दोस्तों। तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। और यह हमारा रहा आज का कुछ कंटेंट जो आपको ज्योमेट्री प्रोग्रेशन से बेस्ड था। आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से देखा होगा और इस वीडियो को अगर आप पहली बार देखे हो तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले मैंने कुछ वीडियो अपलोड किया हो एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में और ज्योमेट्री प्रोग्रेशन के बारे में मैंने समझाने का प्रयास किया हूँ। आप उसे जरूर देखें। उसे देखने के बाद अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो 100% आपको समझ में आएगी मेरे दोस्तों। चलिए ठीक है, एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट लेना अच्छे से दोस्तों। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा और इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और पढ़ाई मन लगाकर करते रहें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय।